त्रेता युग का समय था। धरती अपने ऊपर बढ़ते अत्याचारों से भारी हो चुकी थी। असुरों ने भय का ऐसा वातावरण बना दिया था कि देवता भी पीड़ित होने लगे। ऐसे समय में भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे स्वयं अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे और यही अवतार आगे चलकर भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होता है। यह कथा उसी महान रामा अवतार की, उसी दिव्य बाल कांड की शुरुआत है। एक ऐसी कथा जो धर्म, प्रेम, त्याग और सत्य की नींव पर टिकी है। एक दिन धरती माता गाय के रूप में देवताओं के पास पहुंची। वह दुखी होकर बोली, हे देवताओं, असुरों के अत्याचार से मैं थक चुकी हूँ। राक्षसों ने ऋषियों की यज्ञ वेदियाँ नष्ट कर दी हैं। जनता भय में जी रही है। कृपया कर कोई उपाय करें। देवताओं ने यह सुनकर ब्रह्मलोक का रुख किया। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर परमात्मा को स्मरण किया। तभी आकाश में दिव्य स्वर गूंजा, सर्वोच्चम भगवान विष्णु जल्द ही अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। रावण और उनके भाई अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। देवता प्रसन्न हो गए। सबने मिलकर कहा, विष्णु के अवतार के बिना रावण का विनाश संभव नहीं है। फिर भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा। यहीं से शुरू होती है राम कथा। अयोध्या नगरी पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। सरयू नदी के तट पर बसी यह नगरी स्वर्ग सी सुंदर थी। इसके राजा दशरथ थे, वीर, धर्मनिष्ठ और राजा प्रिय। उनकी 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। सब कुछ होने के बावजूद राजा दशरथ के मन में एक ही दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोड़ों का अश्वमेध यज्ञ तो किया, पर उससे भी पुत्र की प्राप्ति का मार्ग नहीं खुला। अंततः गुरु वशिष्ठ ने सलाह दी, हे राजन, आप पुत्र का अश्वमेध यज्ञ कराएं, इससे आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा तुरंत अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि श्रृंगी को बुलाने भेजते हैं। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ का विधान बताया और बड़ी भक्ति से पुत्र का अश्वमेध यज्ञ की स्थापना की। यह यज्ञ पूरा होने पर हवन कुंड में अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में सोने का एक पात्र था जिसमें अमृत तुल्य खीर भरी थी। उन्होंने कहा, हे राजन, यह दिव्य खीर भगवान का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को दें, आपके पुत्र अवश्य होंगे। राजा दशरथ बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने खीर तीनों रानियों में बांट दी। कौशल्या को आधा हिस्सा, कैकेयी को 1/4, सुमित्रा को बचा हुआ शेष हिस्सा दे दिया। कथा कहती है कि सुमित्रा ने खीर को 2 बार पिया था, इसलिए वह 2 पुत्रों की माता बनी। समय बीतता गया और चैत्र मास की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सुबह के समय अयोध्या में एक दिव्य घटना घटी। कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। पूरा महल प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभी देवताओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी। कुछ ही समय बाद कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में उत्सव ही उत्सव था। जनता गीत गाती थी, जय श्री राम, हमारे आराध्य अवतरित हुए हैं। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और मर्यादित थे। उनकी आंखों में करुणा थी। लक्ष्मण तो बचपन से ही राम के पीछे पीछे चलते, जैसे उनका जीवन केवल राम की सेवा में ही समर्पित हो। भरत को कैकेयी बेहद प्यार करती थी, पर भरत स्वयं सभी से स्नेह रखता
रखते थे, बिल्कुल स्वच्छ और सरल मन से। शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मण राम के साथ रहते थे। गुरु वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को शिक्षा दी। धनुर्वेद, वेद, राजनीति, धर्म नीति, युद्ध कला, राम हर विषय में श्रेष्ठ सिद्ध हुए। एक दिन अयोध्या के द्वार पर स्वयं महर्षि विश्वामित्र पधारे। राजा दशरथ ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, हे राजन, मैं एक महायज्ञ कर रहा हूँ, पर मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस बार बार उसे नष्ट कर देते हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है, उसके साथ लक्ष्मण भी आए। दशरथ यह सुनकर घबरा गए। महाराज, राम तो अभी बालक है, आपका युद्ध राक्षसों से है, मैं अपने पुत्रों को वहां कैसे भेज दूं? विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, ऐसे कहने से धर्म की हानि होगी। राम कोई सामान्य बालक नहीं है, स्वयं धर्म का आधार बनेंगे। गुरु वशिष्ठ ने भी सहमति दी। अंततः राजा दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को भेज दिया। अयोध्या के लोग भावुक हो गए, पर दोनों राजकुमार दृढ़ थे, धर्म की रक्षा के लिए तैयार। मार्ग में ऋषि विश्वामित्र ने राम को दिव्यास्त्र दिए और उनका शक्तिपान कराया। फिर वह उन्होंने ताड़का वन में ले गए। ताड़का एक बलवान राक्षसी थी, जिसने पूरे क्षेत्र पर आतंक फैला दिया था। विश्वामित्र बोले, राम, यह ताड़का इस क्षेत्र के लिए विनाश बन चुकी है, इसका अंत करना आवश्यक है। राम ने मन ही मन प्रण लिया, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना ही मेरा पहला कर्तव्य है। ताड़का ने आक्रमण गर्जना की और राम पर आक्रमण करने लगी। लक्ष्मण उसके दूसरे ओर से शस्त्र चलाने लगे। अंततः राम के एक ही बाण ने उसका अंत कर दिया। पूरी धरती पर फिर से शांति छा गई। ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। राम, आज से तुम राक्षसों के भय को दूर करोगे। यज्ञ का समय अंततः आ पहुंचा। राम और लक्ष्मण सुरक्षा में खड़े थे। उसी समय भयानक तूफान उठा। मारीच और सुबाहु अपने दानव दल के साथ आए। राम ने दिव्यास्त्रों से उन पर प्रहार किया। एक रौद्र बाण से सुबाहु का अंत हो गया। मारीच समुद्र के पार जा गिरा और बेहोश हो गया। यज्ञ पूरा हुआ और देवताओं ने विश्वामित्र को आशीर्वाद दिया। अब वे राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी की ओर चल पड़े। वहाँ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो संपूर्ण मानव जाति की दशा बदल देगी। राम और लक्ष्मण पहली बार अपने राज्य से बाहर निकले थे। अब वे एक नए नगर मिथिला में पहुँचने वाले थे और वहाँ एक धनुष था जिसने वर्षों से किसी का स्पर्श तक नहीं स्वीकार किया था। एक राजकुमारी थी जिसके गुणों की चर्चा पूरे ब्रह्मांड में होती थी और एक ऐसा क्षण आने वाला था जो रामायण की सबसे महान घटना बनेगा, भगवान राम द्वारा शिव धनुष का भंग। अगले भाग में आप सुनेंगे विश्वामित्र की प्रमुख कथाएं। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो